Hadirin Melayu Bankem Kalok Jung Raja Rekuvansi Kasunam Rekuvansi Nakaliang Uhman Jung Bipul Rekuvansi Laong Melayu Jingtip Pe Kasunam Lalap Uttar Pradesh Hadirin Uhman Jung Ka Lapentip Shikipulid Jung Ka Madhya Pradesh Laong Banakaliang Jung Sngawla Ban Ngay Bakalog Jung Upara Jung Kasunam Rekuvansi Kandon Keti Hakene Kampanyap Yau Para Jung Laong Ba Tad Hadu Bakakan Pediang Padayim Baka Kanok Penyap Omla Ban Setia Namara Berarngut Kata Uraja Bat Kasunam Ki Im Hapdeng Kajik Sengotu Jemut Bat Kasukasan Hadin Kajing Yatho Kentiu Kurim Jongki Ulaong Juyoi Menu Setia Pakindan Hapdeng Kajingnya Kajia Na Kajing Bomnya Sengotu Jemut Ulaong Mahaduk Menta Kiliang Kipulit Kim Semla IT Setia Ya ke Postmortem Report Jung Upara Jung Ulaong Du Banakaliang Menterang Bak Kajela Ulaong Man Kapor Kipulit Kitra Sistem Baru Arpuso Kenta Jung Kasitayau Ban Pendep Ya Kana Kakes Henry Ulaong Baulah Persang Buon Bunsin Man Koreus Superintendent of Police Semla Sim Setia Ya Kafun Jung Ulaong Mahaduk Menta Tip Setia Pakim Tip Hiru Kanang Kerukom Bakusunam Kalapoi Agasipur Kajaka Belakirnya Ka Ulaong Baukwa Banakaliang Kipulit Jang Madhya Pradesh Pati CBI Bakentok Kidah Bedai Berkane Namar Kipulit Jang Kaselo Kim Semla Ai Kijing Tip Babnya Halor Kane Kes Ulaong Banakaliang Jung Ukwa Berlada Kasunam Kadan Keti Hakane Kai Kampanyap Yau Para Jung Daiban Sistem Kuम की कंडोन जो का आ देखिए मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी और अपने करीब यूपी में और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन में बात करी सोनम ने थी तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ उसका नाम घर का नाम बिट्टी है तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे मुझे वीडियो कॉलिंग कर मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी फोटो दिखाई उसने वीडियो कॉलिंग करी उसने तो सोनम को समझ गया था वो तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से इसमें ये मीडिया में चल रहा है तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया सिलेंडर उसने नहीं किया है ये बात झूठ है पुलिस तो और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने राजी नहीं बात को भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं माने राजी नहीं इस बात को अच्छा इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में तो ये जो इंदौर में अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचेंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी ये भी पता नहीं हमारे को तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है दोनों की पसंद से शादी की गई है दोनों खुश थे शादी में भैया कितना समय 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने दोनों परिवार बहुत खुश थे दोनों की मर्जी से शादी करेगी और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है तो सोनम और राजा कहीं दुखी है अच्छा शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की और दोनों अपनी मर्जी से गए
क्या लगता है कि कभी कोई घटना दुर्घटना या विवाद की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई। तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कई ऐसी चीज़ दिखी नहीं मेरे को, तो सोनम राय के बीच में झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस बारे में नहीं। शिलांग पुलिस इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक, कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतना बड़ा केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है? अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। वो बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं। हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के लिए भी खुल जाए राज, कौन मिला कौन नहीं मिला है। क्योंकि इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, दोनों में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठाया नहीं यहाँ पे। और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहे वहाँ पे, एंथोनी सर जो है यहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्होंने और फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने बैठे हुए। तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई, क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है, या सोनम ने मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस उनको फंसाने की शादी कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे उसे देखते हैं? देखिए सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ।